तो आदर अदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अरुण स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अरुण एंड खुशबू और हैशटैग है केबीसी विद अरुण। तो दोस्तों हम केबीसी के उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहां लेवल 2 की जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो लगभग जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो लेवल 2 के लिए लगभग 55,000 लोगों को मैसेज आया था या आना था केबीसी की तरफ से, वो जो उनका मोटिव था या उनका काम था वो का लगभग केबीसी ने पूरा कर लिया है। और जिन लोगों को आगे मैसेज आया था उन लोगों ने भी अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, चाहे वो मैसेज के थ्रू हो, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे ईमेल के थ्रू हो, वो कवर कर ली है, यानी ख़त्म हो चुकी है। अब जैसा कि इस वीडियो का शीर्षक है ग्राउंड ऑडिशन, आप सभी जानते हैं कि लेवल 2 के बाद लेवल 3 आता है ग्राउंड ऑडिशन। उसके बारे में भी चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा। वो बात ये है कि मेरे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो लेवल 2 की रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने के बाद मायूस हैं। मायूस क्यों हैं? कईयों को मैसेज नहीं आया, कईयों ने लिंक के थ्रू ट्राई किया, वहाँ आ गया कि आपका नंबर शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ, या फिर कईयों ने दोनों क्वेश्चन गलत कर दिए। अब मैं उन भाई बहनों को कहना चाहूँगा कि उन्हें भी मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे कोई दुनिया ख़त्म नहीं होती और ना ही ख़त्म होते हैं केबीसी के रजिस्ट्रेशंस। अक्सर अगर आप पहले वाला सीज़न उठा करके देख लें तो केबीसी शो के रजिस्ट्रेशंस भी हर साल खुलते हैं। प्ले अलॉन्ग के ज़रिए भी बहुत से लोगों को मौका मिलता है, साथ ही साथ स्पेशल वीक्स के ज़रिए भी लोगों को मौका मिलता है। अगर इसी के तहत मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी जब मैं जिस सीज़न केबीसी में गया था तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे, मैंने रजिस्टर किया था, पर लेकिन मुझे ग्राउंड ऑडिशन का जो कॉल था वो स्टार्टिंग में नहीं आया था। उसके बाद भगवान ने, कहते हैं जहाँ, जैसा मैंने अभी कहा, जहाँ चाह है वहाँ राह है। मैंने नहीं छोड़ा केबीसी का दामन, खेलता गया, भगवान पे भरोसा रखा, प्ले लॉन्ग खेला, माउंटेन ड्यू वीक था उस साल, उसमें रजिस्टर किया। तो भगवान की दया से और अपनी जो मैंने दृढ़ शक्ति रखी थी, जो मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन की थी, उसके ऊपर भरोसा रखा और देखते ही देखते मुझे सिलेक्शन का कॉल आ गया प्ले लॉन्ग के थ्रू। कहने का तात्पर्य, आप लोग भी जो है वो निश्चिंत हो जाइए, रजिस्ट्रेशंस भी डेफिनेटली खुलेंगे। अब वो 2 या 3 महीने बाद कब खुलेंगे उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूंगा। प्ले लॉन्ग भी चालू होगा और कोई ना कोई स्पेशल वीक भी डेफिनेटली आएगा। मेरी तरह आप भी भरोसा बनाए रखें, एक ना एक दिन आपका चांस ज़रूर लगेगा और आप भी हॉट सीट पे पहुंचेंगे। और उस घड़ी की मैं वेट कर रहा हूं जब आप मुझे कहेंगे सर आपने जो बात बोली थी वो सही हो चुकी है, हम भी हॉट सीट पे जा रहे हैं और आप को हम इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। उस मैसेज का मैं आपका वेट करूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों अब बात आती है ग्राउंड ऑडिशंस की। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि जो ग्राउंड ऑडिशंस हैं उसकी जो तारीख है वो लगभग 19 तारीख तय की गई है एज़ पर केबीसी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ग्राउंड ऑडिशन दोस्तों जो है एक अहम पड़ाव होता है। अहम पड़ाव आपका खुद के हाथ में होता है कि आपको अपनी जो किस्मत की डोरी है वो किस ओर मोड़नी है। हालांकि सब कुछ कहते हैं कि किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि कुछ चीज़ें भगवान ने आपके ऊपर भी छोड़ी होती हैं, उसी तरीके से ग्राउंड ऑडिशन भी आपके ऊपर छोड़ा गया है। पहले लेवल 2 की बात करूं तो काफ़ी, अगर बात करें तो लक के ऊपर भी चीज़ें बेस हो जाती हैं। अब आपको शॉर्टलिस्ट मैसेज आया या शॉर्टलिस्ट मैसेज नहीं आया, इट डिपेंड्स अपॉन योर लक, ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब एक बार आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, फिर सारी की सारी बागडोर है वो आपके हाथ में आ जाती है कि आप वहाँ पे परफॉर्मेंस कैसे देते हैं। वो परफॉर्मेंस चाहे जीके की हो, वो परफॉर्मेंस चाहे फॉर्म भरने की हो, वो परफॉर्मेंस चाहे इंटरव्यू देने की हो, ये सारा का सारे चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब मैसेज लेवल 2 के लिए आए ना आए ये सारा भगवान के भरोसे है, किस्मत के भरोसे है। लेकिन जब एक बार ही आपको मैसेज आ गया, इफ़ यू हैव सेलेक्टेड फॉर द ग्राउंड ऑडिशंस,
तो आपके ऊपर भागदौड़ आ जाती है। फिर आपकी किस्मत तो काम करेगी, साथ ही साथ आपकी मेहनत भी काम करेगी। अगर आपने मेरे बताए मुताबिक मेहनत कर ली तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे। आज का ये वीडियो किस लिए है? आज के वीडियो में हम फॉर्म के जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में शुरुआत कर देने वाले हैं। दूसरा, मैंने अपने फॉर्म को किस तरीके से सोच के भरा जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बारे में बातचीत करेंगे। तीसरा, ग्राउंड ऑडिशन में आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ मैं एक बात आपको और भी बता दूँ, मैं किसी भी चैनल की बुराई नहीं करता, लेकिन आपसे ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग एक तो किसी से भी भरा हुआ फॉर्म ना लें, क्योंकि एक तो आपके उससे आपको नुकसान होंगे। एक तो आपका जो है उससे खर्चा होगा फालतू का, जिसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो लोग फॉर्म के पैसे लेके फॉर्म तो बेच देते हैं, लेकिन उससे सेम बंदों अब 100 बंदों को उन्होंने मान के चलो फॉर्म बेच दिया, तो वो 100 बंदे सेम स्टोरी लिख के आएंगे, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। केबीसी को यूनिकनेस चाहिए, आप अपने आप में यूनिक हों, इसके ऊपर बिलीव रख के आप अपना फॉर्म भरिए। जैसा मैं आपको आगे आने वाले कुछ वीडियोस में गाइड करूंगा, वो आप उसी यूनिकनेस को रख के अगर फॉर्म भरते हैं डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट ईयर भी हमने लगभग 50 के करीब सिलेक्शन हमारे ग्रुप से हुए थे। ये कोई झूठा दावा नहीं, उनके इंटरव्यूज़ आप लोग देख सकते हैं। इस बार भी हम रिकॉर्ड कायम करेंगे, इस बार उससे भी ज़्यादा आप लोगों में से ये हॉट सीट पे आएंगे और आपका इंटरव्यू हम अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सपीरियंस मैंने खुद का, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि फॉर्म कैसे भरना है, कैसे जो सिलेक्शन का स्लॉट है वो सिक्योर करना है। साथ ही साथ मेरे साथ उन लोगों का एक्सपीरियंस भी है जिनके हमने इंटरव्यूज़ पोस्ट किए। उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के तक भी पहुंचाया। उनसे मैंने पर्सनली भी ऐसे बहुत सी चीज़ें सीखी कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उन सभी लोगों का एक्सपीरियंस मिला करके लगभग आज की इस वीडियो में आपको 50 लोगों का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। हम एक एक पॉइंट को इतनी बारीकी से जज करेंगे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो जाए, कुछ लोग कहें सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उनके लिए कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि मेरा तो ऐसा काम नहीं है कि यार ज़्यादा लोग जुड़ें। मेरे को क्वालिटी मैटर करती है ओवर क्वान्टिटी। आई नीड मोर क्वालिटेटिव पीपल दैन क्वान्टिटी, क्योंकि हमें तो वो 50-100 लोग वही चाहिए जो हॉट सीट तक जाएंगे। मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो ये कहें सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो मेरे साथ 15 मिनट ही नहीं लगा सकते दिन के, फिर उनसे मैंने करवाना भी क्या है? मैंने उनको फॉर्म सिखा के ज़बरदस्ती क्या करवाना है? जो लोग जेन्युइनली मेरे शुभ चिंतक हैं, या मैं कहूँ मेरे भाई हैं, बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वही मेरे साथ रहें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब दोस्तों, सबसे पहले ग्राउंड ऑडिशन में जो पड़ाव आता है वो है जीके। जीके इतना अहम पड़ाव है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अगर आप जीके को बड़े अच्छे से कर लेते हैं तो जो आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ के फॉर्म का डिस्कशन करेंगे उसका आपको फ़ायदा हो जाएगा वंस यू हैव क्वालिफाइड फॉर जीके। और अगर आप उसके बाद मेरा बताए मुताबिक फॉर्म भर दोगे और इंटरव्यू में अपीयर हो जाओगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन 90% हो जाएगा। ये जो है दोस्तों, जीके की बात करूं तो जीके के टॉपिक मैंने ऑलरेडी ग्रुप में पिन कर दिए हैं कि किस तरीके से कौन से जीके टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग वो पढ़ लीजिए, उसकी लिस्ट की फ़ोटो मैंने ग्रुप में डाल दी है। आज ये वीडियो के बाद दोबारा भी ग्रुप में फ़ोटो आ जाएगी, जिससे आपको एटलीस्ट टॉपिक का अंदाज़ हो जाएगा कि व्हाट टू स्टडी फॉर द ग्राउंड ऑडिशंस। सबसे नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो अगर कुछ स्पेसिफिक लोग ऐसे हैं हु वांट्स टू परचेज अ बुक फॉर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स के तो नोट्स आई एम ट्राइंग टू अरेंजिंग, मैं वो अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि 1-2 दिन में वो अरेंज हो जाएंगे। अगर वो अरेंज हो गए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन जो लोग डेफिनेटली या स्पेसिफिकली बुक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए लूसेंट और आर्यहंत पब्लिशर की बुक मैंने शॉर्टलिस्ट की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ़ यू वांट टू बाय देन क्लिक ऑन दैट लिंक, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए। ये बुक जो है वो इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। आप लोग ख़रीद करके पढ़ लीजिए, आपको इससे भी इंसाइट मिल जाएगी।
और जीके के लिए मैंने एक सेपरेट ग्रुप भी बनाया है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर आपका जीके ग्रुप नहीं मिलता। भाई आप केबीसी विद अरुण, आई रिपीट केबीसी विद अरुण टेलीग्राम पे टाइप कीजिए, उसमें मैंने पिन करके रखा है जीके ग्रुप का लिंक। जीके ग्रुप जो है वो आप ही लोगों की मेहनत से चल रहा है। मैं तो मेयर एक मीडिएटर हूँ, आप लोगों को जोड़ के रखा है। उसमें आप लोग क्वेश्चन डालते हैं, आप ही लोग आंसर करते हैं, जिससे आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। बस मैं तो एक टॉपिक देने का काम करता हूँ, वो टॉपिक आप लोग क्वेश्चन डाल देते हो और आपका काम भी हो जाता है और केबीसी का जीके भी पढ़ा जाता है। तो जीके जो है एक अहम पहलू है दोस्तों, जीके को आप निगलेक्ट ना करें। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, लिटरली अब आपको लग रहा हो कि अरुण सर ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन ये सच बात है दोस्तों। अगर जो आप जीके को इग्नोर करते हो तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हो सकता है आप फॉर्म में मास्टरी कर लें, हो सकता है आप इंटरव्यू में बड़े अच्छे हों, लेकिन अगर आप जीके में फेल तो सब चीज़ों में फेल हो जाओगे। फिर ना तो वजूद रह जाएगा जो आपने फॉर्म भरा है, ना वजूद रह जाएगा जो आपने इंटरव्यू दिया है। जीके इज़ मस्ट। जीके के मैंने आपको सोर्सेज ऑलरेडी बताए थे, न्यूज़पेपर भी, हमारा ग्रुप भी और लूसेंट और आर्यंत की बुक भी। डेट्स ऑल। अब आते हैं दोस्तों फॉर्म पे। फॉर्म जो है, मैं अक्सर इस बात पे क्यों तवज्जो देता हूँ कि वाई फॉर्म इज़ मैंडेटरी, हाउ सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन फॉर्म ओनली। तो इसकी आप थोड़ी पहले गहराई को समझिए, 1 मिनट आपका लूँगा, इसके बाद फॉर्म पे आएंगे। आज फॉर्म के मैं आपको बेसिक्स कराऊंगा, बाकी स्टेप बाय स्टेप जैसा नाम, आपका निकनेम, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। जो चीज़ें जैसे नाम है उसमें तो कोई डिस्कशन करने वाली बात ही नहीं है, वो हम ऐसे ही कर लेंगे। जिस पॉइंट पे डिस्कशन करने वाली बात है, जिस पॉइंट पे आपको सोचने की ज़रूरत है, उस पर हम सोचेंगे। मैं आपको बताऊँगा सोचना कैसे है, फिर उसको आपने शब्दों के रूप में पिरो देना है। जैसे हम माला में मोती पिरोते हैं, ऐसे ही शब्दों को रूपी आपने इतना अच्छा लिखना है कि पढ़ने वाले को मज़ा आ जाए और आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो फॉर्म क्यों ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो ये केबीसी अगर शो की बात करें तो जब भी आप केबीसी देखते हो तो केबीसी में आप 2 चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो, एक तो फन, दूसरा जीके। जीके के लिए तो उन्होंने जीके टेस्ट ले लिया। अब क्या अगर शो 1 घंटा चलता है तो क्या 1 घंटा बच्चों से प्रश्न ही पूछते रहते हैं? जी नहीं, उनको कुछ और चीज़ें भी चाहिए होती है। वो चीज़ें दोस्तों किसी भी रूप में हो सकती हैं। वो चीज़ें ऐसा नहीं कि आप सिंपथी सीकर हैं, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, आप कोई लाइफ में बड़ा काम करके आए हो, आप लाइफ में मोटिवेटर हो, या आपकी लाइफ मतलब ऐसा नहीं है कि केवल दुखदाई घटना को या बहुत सी ऐसी सुखदाई घटना हो जिसे मोटिवेटिंग हो, वही चीज़ वो दिखाते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अब उनको शो को चाहिए कुछ ना कुछ टीआरपी के लिए, कुछ भी चाहिए होता है, वो कहीं से भी वो लोग निकाल सकते हैं। इवन के अगर आप में एक यूनिक पॉइंट है तो वहाँ से भी वो लोग टीआरपी बना लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर आप न्यूली मैरिड हैं, जैसे मेरे हफ्ते में एक दीपक जी करके गए थे, वो न्यूली मैरिड थे, तो उन्होंने उनका थीम जो था उसी के ऊपर बेस किया। जीके एक अलग बात है, फिर जैसे उनको बातें करनी होती हैं बच्चन साहब को या शो के अकॉर्डिंगली, तो वो अलग बात है। तो उन्होंने उनका थीम या बेसिक बेस रख लिया उनकी न्यूली मैरिड लाइफ। उनकी न्यूली मैरिड लाइफ पे बच्चन साहब ने उनसे क्वेश्चन किए, उन्होंने आंसर किए, कुछ चीज़ें फ़नी भी थी, कुछ चीज़ें मोटिवेटिंग भी थी। अब एक ही चीज़ में सारी चीज़ें आ गई। उनको न्यूली मैरिड उनकी लाइफ थी, लाइफ के बारे में इर्द गिर्द उसके बारे में घुमाया। अब न्यूली मैरिड में आप मेरे को बताओ क्या दुखदाई बात है? ये तो सबकी होती है मैरिज तो। उनकी न्यूली मैरिड थी तो उसके ऊपर उन्होंने घुमाया, उसके ऊपर उन्होंने बातें की, उसके ऊपर उन्होंने फ़नी लहजा भी रखा, सीरियस लहजा भी रखा, शादी को लेकर कुछ पॉइंट भी खोले, जिससे क्या हुआ, लोगों को देखने की अटेंशन भी सीख हुई और साथ में जीके का जो पैटर्न चलता है वो एज इट चलता रहा। उसी तरीके से मेरे हमारे अगर वीक में एक और जन आए थे, दक्षिता जी, वो उन्होंने राम मंदिर के जो आर्किटेक्ट था उसमें एक रोल निभाया था। तो उनकी बात करूं, उन्होंने उसके किसके ऊपर तवज्जो दी? उनके राम मंदिर, जो उन्होंने राम मंदिर के ऊपर काम किया था। इसी तरीके से एक घनश्याम जी थे, वो एक मतलब वेंडर थे जो केले की रेहड़ी लगाते थे, बावजूद उसके उन्होंने जीके का किस प्रकार से प्रदर्शन किया वो अति सराहनीय था। उसी तरीके से एक जसपाल जी आए थे, हमारे पंजाब से थे वो। जसपाल जी स्कूल में एक लैब अटेंडेंट के तौर पे काम करते थे।
उन्होंने लैब अटेंडेंट को कि कैसे आप इतने छोटे से गांव से उठ के आए, कैसे आपने मेहनत की, आपके फादर हलवाई का काम करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ही स्पेशल तवज्जो आपको दे सकती हैं, केबीसी में सिलेक्शन करवा सकती हैं। मैटर ये करता है कि आपने उस चीज़ को पेश कैसे किया। अब आप मेरी बात सुनो, अब आप गोलगप्पे खाने जा रहे हो। अगर आप रेडी पे गोलगप्पे खाएंगे तो वो गोलगप्पे आपको मिल जाएंगे 10 के 2 या 10 के 3। अगर आप वही गोलगप्पे किसी अच्छी दुकान में चले जाएंगे तो वो मिलेंगे 50 के 3 या 50 के 4। 5 गुना वैल्यू हो गई। अब फ़र्क क्या पड़ा, वो सड़क पे खड़ा होकर खिला रहा है, वही सेम चीज़ चाहे उसी से लेके खिला दे, अगर होटल में खिलाएगा तो उसकी वैल्यू में बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है ना आपको बात? कहने का मतलब ये है कि इट्स टोटली डिपेंड कि हाउ यू प्रेजेंट द थिंग्स। आपने उस चीज़ को कैसे प्रेजेंट किया, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। इफ़ यू प्रेजेंट बेटर देन योर सिलेक्शन चांसेस इंक्रीजेस। इफ़ यू डू नॉट प्रेजेंट बेटर देन योर सिलेक्शन चांसेस डिक्रीजेस। अगर आप प्रेजेंट बेटर करते हो तो आपके सिलेक्शन चांसेस बेटर हो जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग एक ही बोट में सवार होते हैं, वो एक ही तरीके से चीज़ को लिख के आते हैं। कैसे उसको स्पेशल बनाना है, कैसे उसको बाकियों से अलग दिखना है, इसके ऊपर ही सिलेक्शन टिका है। यही बातें हमने आने वाले वीडियोस में सीखनी है। लेकिन ये ध्यान दें, अगर आपके पास टाइम कम है, आप 15 से 20 मिनट भी मेरे को नहीं दे सकते, तो कृपया मेरे चैनल से दूर रहें। हम टोटली क्वालिटी पे मैटर करेंगे, क्वांटिटी हमें नहीं चाहिए। डेफिनेटली आपसे अनुरोध है, अगर आप देखेंगे सिलेक्शन चांसेस आपके डेफिनेटली बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। ये वीडियो सुबह पोस्ट होगा, मैं शूट रात को करता हूँ अक्सर। तो आपका दिन शुभ हो, भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। होप करता हूँ आपको ग्राउंड ऑडिशन का मैसेज आ जाए और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो शुभ रहे आपका दिन। जय भारत, जय हिंद।